सभी नेतागण, हमारी पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आज मुझे खुशी है कि आपके गांव में दोबारा हम लोग आए हैं। मुझसे पहले वक्ताओं ने पूरा विवरण दिया आपको स्कूल के अंदर, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे पंचायत के मुख्यालय हैं या गांव हैं, वहाँ पर स्कूलों को मजबूत करें। बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था है, स्कूल प्रोनोमित हों, अच्छे कमरे बने, कंप्यूटर के लैब बने, शिक्षक वहाँ पहुँचे, अलग अलग जो विषय हैं उन पर मास्टर यहाँ पर लगे। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ हर घर में मजबूती आएगी, जागरूकता आएगी और ताकत आती है। विकास बहुत सारे होते हैं। अभी मुझे बता रहे थे जो हमारा ये तिरुवंत एनीकट है, इसका काम 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। उससे पूरे क्षेत्र में पानी का जो एक पुरानी समस्या रही उसका समाधान होगा। उप स्वास्थ्य केंद्र की बात अपने सामने मुझे बोली है, उस पर हम स्वास्थ्य केंद्र की बात बोली है, उस पर कार्रवाई कराएंगे। लेकिन चारों गांवों के अंदर इस पंचायत में लाखों करोड़ों रुपए देकर हमने कोशिश करी है। सड़क का निर्माण हो, स्कूल की चारदीवारी हो, स्कूल के कमरे बने, अच्छे यहाँ पर कंप्यूटर लैब बने, IT लैब बने, और हमारे अम्बेडकर भवन का निर्माण हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। तो सारे गांवों के अंदर हमने पिछले 4-1 सालों में जितना संसाधन और पैसा हो सकता था उतना बजट यहाँ पर आवंटित किया, और काम भी लगातार होते रहे। बीच में कोविड के समय कोई काम में कमी आई थी, लेकिन दोबारा से पिछले 1.5-2 साल से लगातार यहाँ विकास के काम आपके बीच में हो रहे हैं। और आज मैं आपके बीच में सिर्फ उद्घाटन करने के लिए या घोषणा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आप सब लोगों को साधुवाद देने के आया हूँ। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, किसी पंचायत गांव में सिर्फ पैसा देने से विकास नहीं होता। जब तक गांव में जागरूक लोग नहीं होते, जब तक गांव में एक दूसरे का सहयोग करने वाले नहीं होते, समाजों को जोड़ने वाले लोग नहीं होते, तब तक विकास संभव नहीं है। घोषणाएं कर देना, पैसा दे देना एक बात है, लेकिन वहाँ के लोगों पे भरोसा हो, जिम्मेदारी से काम कराएं, पारदर्शिता से पैसे का उपयोग हो। कई बार पैसे का दुरुपयोग भी होता है, लेकिन निगरानी रखने वाले लोग चाहिए, जागरूक लोग चाहिए, कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए। और जो कुछ भी इस पंचायत में हो सका चारों गाँवों में, वो आप सबके सहयोग से हुआ। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पूरा समर्थन सहयोग दिया, और मुझे खुशी है हर समाज के लोगों ने इसमें भूमिका निभाई। आज साथियों, देश की राजनीति आपके सामने है। अभी कल के दिन भारत सरकार ने जो बहुत पुराना एक विषय था, महिलाओं को आरक्षण देने का, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हमारी सरकार में जब मैं केंद्रीय मंत्री था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी ने हम सब ने मिलकर 1/3 जो सीटें हैं विधानसभा, लोकसभा में और पार्लियामेंट और विधानसभा में, 1/3 पर महिलाओं का अधिकार है। ये हमने बहुत पहले हम बिल लेकर आए थे। अब कल भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है, लेकिन ऐसा पेच फंसा दिया उसमें कि कहा पहले तो पूरे देश की जनगणना होगी, फिर पूरे देश में परिसीमन की कार्रवाई होगी, उसके बाद जाके जब सीटें बढ़ जाएंगी फिर आपको 1/3 का उसमें अधिकार महिलाओं को मिलेगा। 2029 में, आज से 6 साल के बाद। तो जब 6 साल के बाद करना था, तो आज आपको पारित करने की क्या जरूरत पड़ी है? तो कहीं ना कहीं मंशा कुछ और है और वाहवाही लूटने के लिए काम किया है। और जो महिलाएं भी हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जो महिलाएं आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़े, उसमें हर महिला को अधिकार मिलना चाहिए। कोई महिला हमारी दलित है, कोई OBC की है, आदिवासी है, उन महिलाओं का भी उसमें प्रावधान होना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र की महिलाएं, सिर्फ वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं या जो महिलाएं आगे पहुंच चुकी हैं, उनको मौका मिलेगा तो हमारी बाकी महिलाएं रह जाएंगी। इतनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, जो SC की हैं, दलित हैं, ट्राइबल हैं, OBC की महिलाएं, उनको भी कहीं ना कहीं वो अधिकार मिलना चाहिए विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने। बाकी आप लोग 9 साल से भाषण सुन रहे हो, प्रधानमंत्री जी कभी छोड़ते नहीं भाषण देने में। भाजपा के नेता राजस्थान में आजकल खूब घूम रहे हैं, 4.5 साल कोई नेता देखने को नहीं मिला। आप लालटेन लेके जाते तो कोई पता नहीं था कहाँ था। अब जब चुनाव आ गए तो रथों पे चढ़ के और हाथ हिला हिला के सारे भाजपा नेता यहाँ भी आती लड़का टोंक में घूमने के लिए। तो आप मुझसे पूछो भाई, आपकी तो सरकार केंद्र में 9 साल से है, आप पार्लियामेंट में 25 के 25 लोकसभा के सांसद भाजपा के हैं, आप लोगों ने क्या क्रांतिकारी काम किया है टोंक के अंदर, राजस्थान के अंदर? ऐसी कौन सी परियोजना लेकर आए हो, कौन सा कारखाना खोल दिया, कौन सा रोजगार दे दिया दिल्ली में बैठी सरकार ने? जो हमने योजना बनाई है उस पर मदद करने को तैयार नहीं है। और जो
पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जो ERCP की योजना है, ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट, जो 13 जिलों को पानी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, उस ERCP पे आपने अभी तक कुछ किया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं, ये सिर्फ चुनाव के समय लंबे लंबे भाषण देने में, हिंदू मुसलमान की बात करने में, मंदिर मस्जिद की बात करने में टाइम जाया करते हैं। बाकी नरेगा का योजना हमारी सरकार लेकर आई, शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार ने दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हमारी सरकार ने दिया। आज भी प्रदेश की सरकार, हम सब हमारी पार्टी के लोग मिलकर हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने तरीके से, क्योंकि मैं इस अभी हरिभाई जी अध्यक्ष जी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और ये बार बार ये चर्चा होती रहती है कहाँ से क्या कौन उम्मीदवार होगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। देखो, हार जीत को जनता जनार्दन करवाती है और बाकी कर्मदा परमेश्वर करता है। हमारा तो ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, बिना भेदभाव के लोगों का काम करें। अभी भी मैं GSS मार्ग से मिल रहा था, तो वहाँ पे ट्रैक्टर भी पहुँच गया, कांटा भी लग गया, फसल यहीं पर चली जा रही है, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ काम बताया है छोटा मोटा, और भी कराएंगे। जब तक विकास का क्रम नहीं बढ़ता, और मांगना अधिकार लोगों का है, हम 100 काम करें, आप 101 मांगो, यही लोकतंत्र है, और जवाबदेही होनी चाहिए। और कहीं अगर कोई ऊपर नीचे होता है या कहीं पैसे का दुरुपयोग होता है, उसकी जिम्मेदारी भी पकड़ने की हम सब लोगों की है। इसलिए आप सब जागरूक लोग हो। मैं बच्चों से बात कर रहा था, मैंने पूछा भाई मार्च का टाइम पे आते कि नहीं आते हैं, पूरी हाजिरी होती है कि नहीं होती, पढ़ाई ढंग से होती है नहीं होती। तो ये सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों को आपने चुना है। मैं हमेशा के लिए आपका बहुत आभारी हूँ, और इन पंचायतों से, इस क्षेत्र से मुझे जो असीम प्रेम, प्यार और ताकत मिली है, उसका मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और इस विधानसभा क्षेत्र ने मुझे बहुत ताकत दी है। आज जयपुर में, दिल्ली में, देश के किसी कोने में जाता हूँ तो टाउन का विधायक होने का मुझे गौरव प्राप्त है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगले चुनाव आने वाले 1-2 महीने में चुनाव होंगे, तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, पूरा देश देख रहा है, जितनी बड़ी जीत यहाँ पहले हुई थी उससे ज्यादा जीत आपको इस बार करानी है, मेरा आपसे निवेदन है। और ये खासकर नौजवान साथियों से, ये बहुत बरगलाने आएंगे भाजपा के साथ ही, कोई जाति की, बिरादरी की, कोई गोत्र की, कोई धर्म की, सब बात करेंगे। आपने पूरा काम देखा है 5 साल का, हम सबको साथ लेकर चले हैं, भविष्य में भी हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आपका जो सानिध्य है, जो प्रेम है मतदाताओं का, ये बरकरार है। मैं आपका आभारी रहूंगा। सरपंच साहब, बाकी राय साहब यहाँ पर हैं, और हमारे राधेश्याम जी, सॉरी साहब, आज बहुत अच्छा भाषण दिया चौधरी साहब ने, राधाराम जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, किसानों की बात बोली है, उस पर अमल करेंगे। लेकिन आप सबका जो सामूहिक प्रेम है मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ लाखों करोड़ रुपए के काम इस पंचायत में आपके सामने है, और भी आप लोग काम मांगोगे उसको हमको कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।